है उसको याज्ञवल्क्य कहते हैं। यद्यपि ज्ञान में तो विद्वान थे, कर्म कांड में विद्वान नहीं थे याज्ञवल्क्य, किंतु कर्म कांड का ज्ञान इन्होंने संशोधन जनक राजा से करवाया था। तो जनक राजा ने इनको जो कमी थी जनक राजा ने इनको उपदेश किया था, इसलिए जनक राजा से प्रसन्न हो गए। किसी 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 अरे जहाँ पर सत्र चल रहा होगा वहां पर जनक राजा भी गए और एक याज्ञवल्क्य भी गए। तो याज्ञवल्क्य की ज्ञान में तो प्रसिद्धि थी ब्रह्मवेत्ता में, किंतु कर्मकांड में कम थी, तो जनक राजा से आपने संशोधन करवाया। तो जनक राजा की ऐसी प्रतिभा देख करके प्रसन्न हो गए और कहा तुम मेरे से कभी भी कुछ भी प्रश्न कर सकते हो, ऐसे आशीर्वाद भी दिया। भविष्य में वही जनक राजा ने इनसे ज्ञान के लिए प्रश्न किया था। तो पहले इन्होंने जनक राजा से कर्मकांड थोड़ा बहुत ऐसा क्या किया था, संशोधन करवाया था, ऐसा आता है। दूसरे पुराणों में भी आता है, यहाँ भी संकेत थोड़ा मिलता है रुद्रोपनिषद में, अगले पर्याय में आएगा, मतलब दूसरे खंड में आएगा, अरे 5वें 1 2 3 तीसरे अध्याय में आएगा लगभग। तो यहाँ पर वर्णन कर दें तीसरे और चौथे अध्याय में आएगा, ऐसा प्रसंग आता है। तो यहाँ पर कहते हैं याज्ञवल्क्य यानी यज्ञ का वक्ता, चाहे वो यज्ञ ज्ञान यज्ञ हो अथवा कर्म यज्ञ हो। जब जनक राजा से उन्होंने पूरा संशोधन करवा लिया, कर्म कांड पूरा सीख लिया, तो इसलिए दोनों प्रकार के यज्ञ के वक्ता हो गए, कर्म कांड के भी वक्ता हो गए और ज्ञान कांड के वक्ता हो गए। ज्ञान कांड के तो पहले से वक्ता थे, ज्ञान के वक्ता तो पहले से थे, लेकिन कर्म के कम थे, इसलिए जनक राजा से सीख लिया। तो इस प्रकार से वर्णन थे। तो याज्ञवल्क्य का अर्थ होता है यज्ञ से वक्ते थी याज्ञवल्क्य, ऐसे याज्ञवल्क्य नाम के ऋषि भी थे। उदे यास्यन् ऊर्ध्वं यास्यन् पारिव्राज्याख्यम् आश्रमान्तरं वा अरे इति संबोधनम् अहम् अस्मात् गहरस्तात् स्थानात् आश्रमात् ऊर्ध्वं गन्तुम् इच्छन् अस्मि भवामि। उद आस्यन् ऊर्ध्वं यास्यन्, ऊर्ध्व की ओर जाना चाहता हूँ। ऊर्ध्व के घारज कहाँ से? पारिव्राज्यम, परिव्राज्यति पारिव्राज्य, परिव्रजनशीलम इति पारिव्राज्य, परिव्रजनशीलन करने का स्वभाव है जिसका, अथवा परिव्रजन करता है जो, उसको बोलते हैं पारिव्राज्य। ब्रज गति धातु है, सर्वत्र घूमता रहता है। तो आता परिव्रज्य पारिव्राज्य किसमें रूढ़ हो गया? चौथे आश्रम में। तो चौथे आश्रम में जो हमेशा घूमते रहते हैं। अर्थात पहले जैसे अभी वर्तमान काल में तो आश्रम मठ आदि बन गए, सन्यासी मठ में रहते हैं, किंतु उस काल में जब सत्ययुग त्रेता द्वापर युग में था, उस काल में सन्यासी मठ का निर्माण नहीं करते थे। यानी चातुर्मास में तो 4 महीने तक तो एक किसी देश विशेष में रहते थे, किसी के घर में रुक जाए या तो किसी के तीर्थ क्षेत्र में रुक जाए, किंतु फिर 8 महीना तक घूमते रहते थे, एक रात एक दिन गांव में रहते थे। हाँ, जो कमजोर रहा होगा, कमजोर, तो वो हो सकता है छोटी छोटी कुटिया बना करके रहता होगा, लेकिन प्राय कर रूढ़ है सन्यासी वो घूमते रहते थे। इसलिए पारिव्राज्य नामक आश्रमांतर को जाना चाहता हूँ, हे मैत्रेयी, अरे यानी हे मैत्रेयी, इस प्रकार से संबोधन किया। हम अस्मात् स्थानात्, कौन से स्थान से? घारस्था जीवन से, घारस्थ वाले आश्रम से, वो आश्रम से ऊपर उठना चाहता हूँ, जाना चाहता हूँ। चले जाइए, क्या बात है। फिर यहाँ पर व्यय शब्द अवधारण करने के लिए आया है। तो यहाँ पर कहते हैं कि पत्नी से पूछने की क्या जरूरत है? कहते नहीं, पत्नी से पूछने की जरूरत है ही नहीं है, तो आप पत्नी से क्यों बोल रहे हो कि मैं ऊपर जाना चाहता हूँ? नहीं, विवाह करने के पश्चात पत्नी की आज्ञा अनिवार्य होती है। शास्त्रीय कर्म करने में पत्नी का अनुमोदन अनिवार्य रहता है। जैसे पुत्र पुत्री का विवाह करना, उसमें उसके पुत्र पुत्री की जो माता है यानी पति की जो पत्नी है, उसका अनुमोदन अनिवार्य रहता है। इसके अपनी पुत्री के लिए योग्य है कि नहीं है, पुत्र के लिए योग्य है कि नहीं है, तो इस प्रकार से पत्नी का सहभाग रहता है। इसलिए यहाँ पर शास्त्रीय परंपरा को यहाँ पर
दिखलाते हैं। किसी शास्त्रीय परंपरा है, विवाह करने के पश्चात पत्नी की अनुमति आज्ञा अनिवार्य रहती है। तो इसको लेकर के यहाँ पर वर्णन करते हैं कि अतो हंता अनुमति प्रार्थयामि ते तव, हे मैत्री, हंता यानी अनुमति, हंता शब्द अनुमति का वाचक है, यहाँ पर संबोध है अब अनुमति यानी प्रार्थयामि, तुमसे प्रार्थना करता हूँ, ते तब, तुमसे अनुमति चाहता हूँ। किंच अन्य, तो और क्या चाहते हैं भाई, तो यहाँ पर कहते हैं यथोक्त इच्छा के अनंतर भार्या का कर्तव्य दर्शयति, भार्या के प्रति कर्तव्य को दिखलाती है श्रुति। यहाँ पर श्रुति का ही श्रुति है, श्रुति भी कह लीजिए अथवा जो दोनों प्रकार से है ना, आख्यायिका के माध्यम से वर्णन किया है। तो यहाँ पर टीका दिया है, पहली पंक्ति 581 नंबर पृष्ठ की दूसरी नंबर की टीका है। सती भार्या आदौ, भार्या आदि के होने पर, भार्या आदि के हो जाने पर सन्न्यस्य, कहते हैं सन्न्यस्य तद अनुज्ञा पूर्वकत्व नियमादिति भावा, यदि भार्या उसकी है, मरी नहीं, कभी कभी भार्या किसी की मर जाती है पहले से ही, पति तो नहीं मर पाता लेकिन भार्या की मृत्यु हो जाती है, और जब भार्या है उस काल में तो संन्यास का उसकी अनुज्ञा पूर्वक ही लेना चाहिए, उसकी आज्ञा लेकर के संन्यास लेना चाहिए, ये नियम होने से, ऐसा टीकाकार भगवान कहते हैं। तद अनुज्ञा पूर्वकत्व नियमाद, इस प्रकार से फिर पत्नी कहाँ जाएगी, तब पत्नी अपने पुत्र, वो जो पत्नी है उसकी, पति की जो पत्नी है वह पुत्रों के हाथ में सौंप करके चला जाए, है कि नहीं, ऐसा नियम आता है। अपनी पत्नी को, क्योंकि संन्यास लेगा, वानप्रस्थ तक तो पत्नी को साथ रख सकते हैं, वानप्रस्थ आश्रम तक, किंतु संन्यास आश्रम में जाने के पश्चात पत्नी को साथ नहीं रखते, इसलिए वहां पर फिर पत्नी को कहाँ रख दें, तो पत्नी को फिर पुत्रों के हाथ में सौंप दें। इस प्रकार से शास्त्र वर्णन आता है। तो कहते हैं किंचा अन्यते तब अनया द्वितीया भार्या कात्यायन्या अंतम विच्छेदम करवाणी, किंच और भी कहते हैं ते तब, तुम्हारा इस द्वितीय जो अनया द्वितीय भार्या, दूसरी जो भार्या, मैंने 2 विवाह किए थे, तो विवाह जो दूसरी भार्या जो कात्यायनी है, उस कात्यायनी के साथ अंतम विच्छेदम करवाणी, मैं तुम्हारा उसके साथ विच्छेद कर दूं। तो कहते हैं विच्छेद करने की क्या आवश्यकता है, दोनों साथ साथ रहेंगी, नहीं, मेरे जाने के पश्चात भविष्य में हो सकता है संपत्ति को लेकर के झगड़ा आपस में हो जाए, इसलिए झगड़ा हो जाएगा, फिर मारपीट में भी उतर आ सकते हैं, इसलिए झगड़ा ना हो, इसलिए मैं संपत्ति का बंटवारा कर देता हूँ। पति द्वारा युवयोर्मया संबंधमानयोर या संबंध आसीतस्य संबंधस्य विच्छेदम करवाणे द्रव्य विभागम कृत्वा वित्तेन समविभाज्य युवाम गमिष्यामि। कहते हैं पति के द्वारा ही तुम दोनों का मेरे साथ संबंध हो जाने से तुम दोनों का संबंध हो गया है, पति के माध्यम से तुम दोनों का संबंध हो गया है। यद्यपि तुम अलग देश की थी, वो अलग देश की थी, किंतु मेरे साथ विवाह, तुम दोनों का मेरे साथ विवाह हो गया, तो मेरे साथ विवाह हो जाने से तुम दोनों का संबंध हो गया, इसलिए उस संबंध को, जो मेरे कारण संबंध हुआ है, उसी संबंध को अब मैं विच्छेद करना चाहता हूँ। द्रव्य विवाह करके जो मैंने जो धन को कमाया है क्या नहीं, तो उस धन का अधिकार जब मेरे पिता जंगल में चला जाता है, जंगल में जाने से पहले पिता अपने पुत्रों को बराबर हिस्सा बांट करके जाता है। यदि 2 विवाह किए, 4 विवाह, यदि एक ही विवाह किया है, एक ही विवाह किया तब भी पुत्रों को बराबर संपत्ति बांट कर चला जाता है, यदि 2 विवाह किए तब भी पुत्रों को बराबर संपत्ति बांट करके चला जाता है। या कभी कभी बैराग हो गया तो नहीं बांट करके जाते हैं, लेकिन शास्त्रीय परंपरा यही है कि बैराग हो गया, सारे जीवन में
तो फिर संपत्ति उत्कृष्ट इच्छा है कि संन्यास लेना है मेरे को, तो संपत्ति का बंटवारा करके चला जाता है, जिससे भविष्य में उसके पुत्रों में आपस में झगड़ा न हो। इस प्रकार से तो विच्छेद करना चाहता हूँ। द्रव्य विभाग करता, द्रव्य विभाग करता, द्रव्य के विभाग को करके वित्त के साथ वित्त का विभाग करके युवा तुम दोनों के साथ द्रव्य का विवाह करके गमिष्यामि, मैं भविष्य में जाऊंगा, है ना। वित्ते न कहते, वित्ते तो न स्त्री स्वतंत्र, वित्त में स्त्री का स्वतंत्र अधिकार नहीं है। यहाँ पर टीका में वर्णन किया है वित्त में, यहाँ पर वार्तिक भी आता है, भार्या पुत्र दासस्य श्रेष्ठे निर्धन स्मृता यम ते समधि गच्छन्ति यस्य ते तस्य तद्धनम्। भार्या पुत्र और दास ये तीनों निर्धन होते हैं, जिस स्वामी के पास में गए हैं उसी के धन कहलाते हैं। ये स्वतंत्र धन, ये धन के अधिकारी नहीं होते, किंतु पर वो पति तो भार्या स्वतंत्र धन की अधिकारी होती क्योंकि उसके पास में रहती है, किंतु बाद में जब संन्यास धारण कर लेता है पति, तो फिर वो संपत्ति पत्नी के माध्यम से उसको पुत्रों को विवाह करके दे देता है, पुत्रों को दे देता है, तो पत्नी को दे देता है। तो लोग में भी देखा जाता ना, जब पति अपनी पत्नी के पास में ही बहुत संपत्ति नाम कर देता पहले से, है क्या नहीं। कभी कभी नहीं भी, बहुत से लोग नहीं करते, बहुत से लोग सीधा सीधा पत्नी को नाम नहीं करते, पुत्रों को ही नाम करते हैं। अधिकतर तो याज्ञवल्क्य के पुत्रों का वर्णन आता है कोई? नहीं, पुत्रों का ज्यादा वर्णन नहीं आता, क्योंकि पुत्र में मतलब यहाँ पर तो पत्नी ज्यादा विद्वान थी ना, इसलिए पुत्र तो हुए हैं तो उनका ज्यादा प्रयोजन नहीं, जैसे ज्यादा उनका वो नहीं होता है। वहां पर जब ज्ञान के लिए कोई प्रसंग नहीं आता है तो फिर उसका नाम नहीं उजागर करते, ऐसा नहीं। योग्यता को लेकर उजागर करते हैं, ज्यादा योग्यता नहीं है तो नहीं उजागर। नाम पुराण में आता है, पुराण में तो कात्यायनी को भी ज्ञान हुआ है, यहाँ पर तो है ना, यहाँ पर कात्यायनी को ज्ञान नहीं दिया है, लेकिन पुराण में कात्यायनी को ज्ञान हुआ है। पुराण में उसने अपने पति, जब पति जंगल में चले गए, मैत्री तो ज्ञानी थी उपनिषद के अनुसार, किंतु पुराण के अनुसार वो कात्यायनी सूर्य भगवान की आराधना करी, उसने सूर्य भगवान की आराधना करके उसने ज्ञान को अर्जन किया, और पुराण में प्रसंग आता है। इसी दोनों ही पत्नियां हैं। कौन से पुराण में है ये? लगभग ही है। स्वामी जी एक कात्यायनी का आप जो वर्णन कर रहे हैं, ये वही कात्यायनी देवी हैं जो वृंदावन में है? नहीं, वो तो माता शक्ति है। अच्छा। एक कात्यायनी याज्ञवल्क्य की पत्नी है, और वृंदावन वाली कात्यायनी तो शक्ति पीठ है, अच्छा, तो माता पार्वती है। हाँ, तो ये किसी भविष्य पुराण में हो सकता है सूर्य, क्योंकि वहां पर सूर्य की आराधना आई है, अथवा दूसरे पुराण में, कई पुराण पढ़े हैं तो विष्णु की याद नहीं रहती है कि नहीं। तो एक पुराण में मैंने पढ़ा था, स्पष्ट रूप से पढ़ा था, कात्यायनी को ज्ञान हुआ था तो उसने सूर्य भगवान की आराधना करी थी। चाहे वो भविष्य पुराण हो चाहे दूसरा हो, है कि नहीं। अथवा मार्कंडेय पुराण का भी ऐसा हो सकता है, बहुत से बीच बीच में पढ़ता रहता हूँ तो विष्णु की नहीं रहती, लेकिन ज्ञान दोनों को हुआ है, ये स्पष्ट बात है। उनके पुत्र जब वो पिता ज्ञानी है तो पुत्र तो ज्ञानी हो ही जाएंगे, है कि नहीं। गुरु पिताजी इतने ज्ञानी है, माता भी ज्ञानी है, तो मदालसा के जैसी माताओं ने भी अपने पुत्र को ज्ञानी बना ही दिया होगा। कभी कभी माता नहीं बना पाती, बहुत सी माताएं पुत्र को ज्ञान नहीं दे पाती, बहुत सी पिता भी पुत्र को ज्ञान नहीं दे पाती। इसमें उन पर इनका नाम आता है भास्करानंद जी का, जिन्होंने भास्कर जी हुए ना, जिन्होंने ज्योतिष शास्त्र की बहुत सी रचना, भास्कराचार्य। अब उनकी पुत्री तो ज्ञानी हो गई, लेकिन उनके पुत्र में योग्यता नहीं रही। उनके वो जो ब्राह्मण आदि कहते थे, भाई तुम पुत्री को क्यों पढ़ा रहे हो, क्या करो, पुत्री ज्यादा योग्य उसी को पढ़ाना पड़ रही है, पुत्र को नहीं पढ़ा रहे, तो वो पुत्र पढ़ता ही नहीं है, इसलिए पुत्र नहीं पढ़ा हो उनसे ज्योतिष शास्त्र, लेकिन पुत्री उनकी आगे निकल गई। पुत्री बहुत पढ़ी थी,
तो इसलिए पुत्री का बाद में विवाह ही नहीं हुआ था, क्योंकि वो काल ऐसा पड़ गया। तो इस प्रकार से यहाँ पर कहते हैं कि व्यक्ति के द्वारा विवाह करके तुम दोनों को व्यक्ति के दान जो विवाह कर देता हूँ, व्यक्ति के द्वारा सम विवाह करके गमिष्यामि, तुम दोनों से आज्ञा लेकर के जाऊंगा। इस प्रकार से यहाँ पर वर्णन कर दिया। अब यहाँ पर इस प्रकार से कथन करने के पश्चात अब यहाँ पर साथ साथ चालू होता है, प्रश्न आता है। तो दूसरी श्रुति कहते हैं, यहाँ पर पाठ करते हैं। स होवाच मैत्रेयी यतो मे इमं भवो सर्वा पृथ्वी विद्यन् पूर्ण स्यात्। कथं तेन अमृता स्यामिति न इति होवाच याज्ञवल्क्यो यथा एव उपकरणवतः जीवितं तथा एव ते जीवितं स्यात्। अमृतत्वस्य तु न आशा अस्ति विद्यन् इति। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं स होवाच मैत्रेयी। जब तो पति ने ऐसा बोल दिया कि हे मैत्री आ जाओ, मैं तुम्हारा विच्छेद कर देता हूँ, धन का बंटवारा कर देता हूँ, भविष्य में झगड़ा ना हो धन को लेकर के, क्योंकि धन को लेकर के झगड़ा होता है, धन संपत्ति को लेकर के, ऐसा नहीं। झगड़े के मुख्य कारण दो ही है। ऐसा रामायण तो अरे स्त्री को झगड़ा को लेकर कोई रामायण और महाभारत धन को लेकर के हुआ है। जितना भी धन है वो धन को बंटवारा को लेकर के महाभारत हुआ पूरा। तीन चीजें आती है स्वामी जी लड़ाई के लिए, जर जोरू जमीन। हाँ जोरू। तो यहाँ पर महाभारत पूरा धन को लेकर के हुआ है। जमीन मतलब धन, राज्य बंटवारा, धन संपत्ति ये आ गया। और रामायण स्त्री को लेकर के हुआ था, राम जी का रावण के। और कभी कभी अब फिर बाद में थोड़ा एक होता है यश के लिए, राष्ट्रीय यज्ञ प्राय करके यश के लिए होता है। उसमें ना तो धन के लिए होता है ना स्त्री के लिए होता है। राष्ट्रीय जो यज्ञ होता है ना, उसमें भी बहुत जगह युद्ध होता है, बहुत मारे जाते हैं, तो उसमें यश के लिए होता है। तो उसमें स्त्री ना तो स्त्री कारण है और ना ही जमीन कारण, धन संपत्ति कारण है, तो उसमें मात्र यश ही कारण है। इस प्रकार से तो प्राय करके ज्यादातर झगड़ा धन को लेकर के होता है। स्त्री को लेकर के भी झगड़ा नहीं होता, स्त्री को लेकर के बहुत ही कम होता है, लेकिन धन को लेकर के झगड़ा ज्यादा होता है। इसलिए धन को लेकर के झगड़ा होता है, इसलिए मैं तुम्हारा झगड़ा न हो भविष्य में, इसलिए मैं अलग अलग बंटवारा कर देता हूँ। बाद में कहने को नहीं बोलेगा जब तूने ज्यादा रख दिया, मैंने तो तेरे को कम दिया। इन्होंने तो किया ना, जो अरे मनु महाराज के जो पुत्र थे इक्ष्वाकु, वो बड़े भाइयों ने आपस में संपत्ति बांट ली। तो जो सबसे छोटा था नवग, उसको संपत्ति नहीं दिया। उससे कहा कि भाई हमने सोचा तुम तो गुरुकुल में रह गए, इसलिए हमने पिताजी की संपत्ति को बंटवारा कर लिया, आपस बंटवारा कर लिया, तुम्हारे भाग निकाले नहीं। अब हमने निकाले नहीं, अब हमने बांट ही लिया। अब उन्होंने ये नहीं सोचा बोला तो भाई चलो आधा हिस्सा थोड़ा निकाल के हम दे दे, थोड़ा निकाल के हम दे दे, थोड़ा हम निकाल के दे दे, ऐसा किया ही नहीं। तुम्हारे हिस्से हम पिताजी दे देते हैं। अब पिताजी के पास में पिताजी कोई वस्तु तो है नहीं है। उसके जो पिताजी थे मनु महाराज, उन्होंने कहा है तुम्हारे जो भाई बड़े दुष्ट हैं, तुम्हारी संपत्ति उनकी बातों मत आना, उनसे मांगो जा करके। पिताजी उन्होंने इस पर पूरा जवाब दे दिया कि हमने पिताजी को हिस्सा दे दी तुम्हारा। अब पिताजी बुढ़े हो गए, बुढ़े पिताजी कहते पुत्र को संपत्ति देंगे और संपत्ति है भी नहीं है। फिर भी उन्होंने कहा चलो मैं तुम्हारी वृत्ति का उपाय करता हूँ। पास में कोई ब्राह्मण यज्ञ कर रहे थे उस काल में, उनके पास में जाओ, जो बचे हुए यज्ञ में जो संपत्ति है वो संपत्ति तुमको दे करके स्वर्गलोक ब्रह्मलोक चले जाएंगे। तो भाई नवग ने उस यज्ञ में जाकर के कुछ ऋचाएं थी
जो ब्राह्मण लोगों को आती तो थी लेकिन गलती कर जाते थे, और गलती कर जाने के कारण वो यज्ञ पूरा नहीं हो पाता था, इसलिए उनको सशरीर स्वर्ग लोक में नहीं जा पाए। अब उसने जाकर के गुरुकुल से पढ़ कर आया था, इसको कंठस्थ थी, उसने जाकर गा दिया उनको, और गाने के पश्चात उनको यज्ञ पूरा हो गया। जाने के पश्चात उन्होंने वो चले गए, जाने से पहले वो सारी संपत्ति इसको दे के चले गए यज्ञ की। उसी काल में भगवान शिव जी भी आ गए, ये तो संपत्ति मेरी होती है। भगवान शिव जी उसके ऊपर कृपा करने के लिए, वो थोड़ा धन को परीक्षण करने के लिए कि लोभी है अथवा नहीं है, अथवा ये धन मेरा ही है कि नहीं है। शिव जी का भाग अर्पण कर दिया था ना उस काल में, यह किसी बच्ची की संपत्ति शिव जी की होती है। तो नवग ने कहा कि ये तो मेरी संपत्ति है और आप कैसे कह रहे हैं मेरी संपत्ति है। शिव जी ने कहा तुम्हारे पिताजी प्रमाण है, उसने तुम्हारे पिताजी से पूछ लिया, यदि तुम्हारी होगी तो तुम ले जाना, मेरी होगी तो मैं ले जाऊंगा। तो पिताजी के पास वो नवग गया, वहां पर पिताजी एक पुरुष आया है, वो कह रहा है यज्ञ के बचने के पश्चात जो संपत्ति मेरी है, तो बताओ मेरी है कि ब्राह्मणों ने मेरे को दिया, मेरी होना चाहिए। तो नहीं नहीं, साथ में ऐसा वर्णन किया कि यज्ञ करने के पश्चात जो शेष बची संपत्ति है उसमें अधिकार शिव का होता है, रुद्र का होता है, क्योंकि उन्हीं की है। क्योंकि ठीक उनसे जाओ, क्षमा याचना मांगो, मांगने के पश्चात कहा कि महादेव मैंने गलती हो गई, मेरी मैंने आपकी संपत्ति को अपनी मान लिया, आपकी सारी संपत्ति है, ऐसा मान करके क्षमा याचना मंगवाओ मांगो। तो जाकर के नवाब ने क्षमा याचना मांगी वहां पर। फिर भगवान शिव जी ने प्रसन्न होकर ज्ञान का उपदेश किया, संपत्ति दी, संपत्ति तो दी उसको, लेकिन साथ साथ ज्ञान भी दे दिया। इसलिए संपत्ति को लेकर के कभी कभी झगड़ा होता है। तो यहाँ पर चलिए बीच में पुराण की कथा भी आ गई, संपत्ति को लेकर के भागवत महापुराण की कथा है। तो देखिए सवाचा मैत्रेयी ने कहा यत्नु में यम भगो सर्वा प्रतिवचन गुण स्याते भगवान भगवान संबोधन है। ये भगवान जो मेरे लिए यह जो सर्वा यम स्त्रीलिंग का वाचक है, सर्वा पृथ्वी वित्त से पूर्ण है, जो वित्त से पूर्ण पूरी, यानी छोटा मोटा टुकड़ा नहीं बोला, पूरी बोल दिया। वित्त से परिपूर्ण जो पृथ्वी है मेरे लिए आप दे रहे हैं, क्या इसको लेकर के किम कथम, यानी कथम शब्द किम का वाचक, क्या प्रश्नवाचक, क्या उस पृथ्वी को लेकर के अमृता श्यामिति, क्या मैं अमृत हो जाऊंगी। जो पूरी पृथ्वी धन संपत्ति से युक्त पूरी पृथ्वी को लेकर के क्या मैं उससे अमृत हो जाऊंगी, अमर अजर अमर हो जाऊंगी, अमृत हो जाऊंगी। अजर की तो नहीं बात किया, अमृत की बात करी। क्या मेरे को मोक्ष रूप पद की प्राप्ति हो जाएगी। अमृत जहाँ शब्द कैसा हो गया, मोक्ष रूप पद, उस पद की प्राप्ति हो जाएगी। तो भगवान याज्ञवल कहते हैं ना इति उवाचा, याज्ञवल क्यों, याज्ञवल कहते हैं ना इति उवाचा, कहते यथा नहीं हो गया तो फिर क्या होगा। इस पृथ्वी से वृत्त से परिपूर्ण पृथ्वी का है ना, पृथ्वी का अथवा वृत्त का क्या होगा। यथा एव उपकरणवताम जीवितम तथा एव ते जीवितम स्यात्, जैसे जिनके पास संपत्ति होती है, उपकरण वाले होते हैं, उनका जैसा जीवन होता है। क्योंकि मैं आता कोई कार्य करने जाना है, तो किसी वस्तु बाजार से मंगाना है, दूसरे देश में जाना है, तो जैसे वो वाहन पर बैठ करके चले जाते हैं, है कि नहीं, वाहन पर बैठ करके चले जाते हैं, नौकर भृत्य आदि को लेकर चले जाते हैं, तो भृत्य आदि कहते हैं ये कार्य का तो वो कार्य करवा लेते हैं, तो उनको करने की जरूरत नहीं पड़ती, बैठे बैठे काम हो जाता है। नहीं तो जिनके पास से धन संपत्ति नहीं, साधन नहीं है, तो 11 नंबर गाड़ी जिंदाबाद, है कि नहीं। 11 नंबर गाड़ी से जाइए, लंबी दूर जाइए, चाहे पतली नजदीक जाइए, तो 11 नंबर गाड़ी से थोड़ा अरे परेशानी होती है। तो परदेश भी जाना, वहां भी 11 नंबर गाड़ी गई तो मुश्किल ही हो जाएगी। ऐसे किसी तीर्थ यात्रा में 11 नंबर गाड़ी काट देती है। पहाड़ पे तो 11 नंबर को छोड़कर दूसरी गाड़ी काम ही नहीं देती। तो जैसे तो यहाँ पर मतलब साधन वालों का जैसे जीवन सुखीमय जीवन हो जाता है, ऐसे गरीब मतलब जो जिसके पास धन नहीं है उसका जीवन थोड़ा मतलब जीवन तो अच्छा रहता है, लेकिन कभी कभी कष्ट लगता है उसको, उसकी जल्दी इच्छा पूरी नहीं हो पाती। तो जैसे उदाहरण दिया यहाँ पर, उपकरण वालों का, धनाढ़ वालों का जैसे जीवन होता है उसी प्रकार से तुम्हारा जीवन हो जाएगा। इतना ही मात्र विशेष है। अमृतत्वस्य तु न आशा अस्ति विद्यने, ये अमृत की आशा इस विद्या से तू करना ही नहीं।
अमृत की आशा, अमृत की आशा वित्त से हो जाएगी, पूरी हो जाएगी। आशा आशा कैसे हो जाएगी? पूरी हो जाएगी वित्त के द्वारा। ये तो आशा तो करना ही नहीं। अमृत की प्राप्ति वित्त से नहीं होती। वित्त वित्त उपलक्षित कर्मकांड है ना, वित्त उपलक्षित कर्मकांड। तो कर्मकांड के द्वारा अमृतत्व फल की प्राप्ति नहीं होती इस प्रकार से। और वैसे भी क्या हो जाएगा, जब मैं चला जाऊंगा, तो मैं चला जाऊंगा तो तुम तो वैसे ही कर्म की अधिकारी नहीं रहोगी, क्योंकि मेरे कारण ही कर्म की अधिकारी बनी थी। स्त्री भी बिना पति के कर्म कांड भी नहीं कर सकती। यदि पति के साथ साथ ही कर्म कांड में सहभागी होती है, स्वतंत्र रूप से स्त्री भी कर्म कांड की अधिकारिणी नहीं होती। इसलिए मैं चला गया तो फिर तुम भी वो हो गई, मतलब कर्म कांड नहीं कर सकती। बस से धन है, उसके द्वारा बस खाओ पियो मजे मारो, इतना अकेला हो सकता है, आनंदित हो जाते हैं। और हाँ, किसी को दान पुण्य के लिए तो दे सकते हैं, लेकिन जो बड़े यज्ञ आदि होते हैं वो नहीं कर सकते, है ना। तीर्थ सेवन थोड़े बहुत कर सकते हैं, और किसी को दान पुण्य कर सकते हैं। यानी कौन से दान पुण्य? जो यज्ञ से बहिर्वेदी वाले दान पुण्य तो कर सकते हैं, उसमें स्वतंत्र है। लेकिन यज्ञ वाले हैं वो नहीं कर सकते इस प्रकार से। ऐसे राशि यज्ञ है, 10 पूर्णमास यज्ञ है इत्यादि, ये स्त्री नहीं कर सकती, है ना। मतलब राष्ट्रीय यज्ञ तो राजा ही करेगा, बाकी दूसरे जो छोटे छोटे यज्ञ होते हैं वो भी नहीं कर सकते। हाँ, पूगा बनवा दिया, बावड़ी बनवा दिया, किसी को पढ़ाई के लिए दे दिया, किसी को पुस्तक खरीदने के लिए दे दिया, इत्यादि में तो स्वतंत्र है, इस प्रकार से विनियोग कर सकती है। मदद का जैसे बहुत जगह आता है, पहले के जो ब्राह्मण आदि है, क्षत्रिय आदि है, वैश्य आदि है, तो जो जिसके पास में पढ़ने के लिए कोई सामग्री धन संपत्ति नहीं है, तो जो बड़े बड़े लोग होते हैं ना, धनाढ्य होते हैं, वो उनकी मदद कर देते हैं। पहले से करते रहे ना, अभी तो गुरुकुल चलता था, नहीं मदद नहीं करेंगे तो गुरुकुल नहीं चलेगा। ब्राह्मण की मदद नहीं करेंगे तो गुरुकुल चलाएगा नहीं, वो गुरुकुल नहीं चलाएगा, फिर वो ना तो ब्राह्मण को ज्ञान प्राप्त होगा, ना क्षत्रिय को ज्ञान प्राप्त होगा, वैश्य को ज्ञान प्राप्त होगा। इसलिए सभी लोगों को वहाँ कर्तव्य था कि सभी लोग उस ब्राह्मण जो गुरुकुल चलाता है उस ब्राह्मण की मदद करते थे, दान पुण्य उसको देते थे। नहीं तो वो मजबूर हो जाएगा ना, यानी अपनी वृत्ति के लिए दूसरे नौकरी करेगा, भटकेगा, तो फिर जो पढ़ने वाले विद्यार्थी कहाँ पढ़ने जाएंगे, इसलिए उसकी मदद करते थे। इसलिए वो भिक्षा मांगने की जाने की जरूरत नहीं, उसकी नहीं पड़ती ब्राह्मण की। अब ये इस प्रकार से वर्णन कर दिया कि वित्त 1 नंबर टिप्पणी दिया है यहाँ पर 582 नंबर पे, वित्त साध कर्मणा इति अभिप्राय। वित्त साध कर्म के द्वारा, वित्त के माध्यम से कर्म होता है, उस कर्म के द्वारा किसी अमृतत्व की आशा नहीं की जा सकती। अतः वित्त के द्वारा मोक्ष पद की प्राप्ति नहीं होती। वित्त के द्वारा अंतगण शुद्धि, अंतगण की शुद्धि के माध्यम से फिर ज्ञान की प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति से मोक्ष की प्राप्ति, ऐसे परंपरा साध होगा, सीधा सीधा नहीं होगा। अब भगवान भास्कर इसका व्याख्यान करते हैं, सा एवं मुक्त वाचा, इस प्रकार से पत्नी ने कहा, यदि नु इति वितर्के, जो नु शब्द आया ना, यह नु, तो नु शब्द के वितर्क में कहते यदि ऐसे मन विचार किया कि मैं ममा यम पृथ्वी, यह जो पृथ्वी भगवान, हे भगवान, यह जो मेरे लिए आप पृथ्वी दे रहे हैं, सर्वा सागर परिक्षिप्ता, सागर से युक्त है, सारी सागर से घिरी हुई है। ऐसी धन वित्तेन धनन पूर्णा स्यात्, जो पूरी पृथ्वी जो धन से, सागर से क्षिप्त है, घिरी हुई है, ऐसी पृथ्वी धन से परिपूर्ण है। ऐसे जो आपने मेरे को अर्पण कर रहे हैं, तो उस पृथ्वी को लेकर के, धन को लेकर के, पृथ्वी को लेकर कथम न कथंचन इति आक्षेप वार्ते, अतः किसी भी प्रकार से न कथंचन, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, प्रश्नार्थ हुआ, जो कथम शब्द आया कथंचन अर्थ में, आक्षेप अर्थ में आता प्रश्नार्थ में, है ना। कथम न कथंचन यदि, किसी भी प्रकार से नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। यानी आक्षेप अर्थ में ऐसा कैसे हो सकता है, अथवा प्रश्न अर्थ में, प्रश्न अर्थ में क्या किम शब्द है ना, बा बोल दिया, आक्षेप अर्थ में क्या किम, प्रश्न अर्थ में क्या इससे मैं अमृत हो जाऊंगी,
तो दो नंबर टिप्पणी में क्या दिया, आपसे पक्ष में कथम शब्द क्या तो कहते न इति, न कथन किसी प्रकार से नहीं। कथम शब्द का अर्थ कहते हैं आपसे पक्ष में तो न किसी प्रकार से नहीं, और प्रश्न अर्थ में तो प्रश्न अर्थ मान लीजिए कथम शब्द का, तो कहते नहीं किसी, अरे क्या मैं ऐसा हो सकती हूँ, तो नहीं हो सकती। तो कहते तेन पृथ्वी पूर्ण वित्त साध्यन कर्मणा अग्निहोत्रादिना अमृता श्याम, अमृता किम श्यामिति विवेचन संबंधा। उस जो आपने मेरे को धन संपत्ति का बंटवारा कर रहे हैं, पृथ्वी जो वित्त से परिपूर्ण है, ऐसे पृथ्वी वित्त से परिपूर्ण उस पृथ्वी के द्वारा वित्त साध्य कर्म अग्निहोत्रादि कर्म के द्वारा क्या मैं अमृता श्यामिति अमृत हो सकती हूँ, अर्थात अमर हो सकती हूँ, मोक्ष रूप पद की प्राप्ति हो सकती है, इति विवेचन संबंध जान लेना चाहिए। अर्थात जो धन से क्या होगा, धन के द्वारा कर्म कांड करेगा व्यक्ति, है ना, फालतू कामों में तो नहीं लगाएगा। क्यों नहीं लगाएगा, क्योंकि उसके पति पहले से ही कर्म कांड करते थे, गुरुकुल चलाते थे, धार्मिक कार्य करते थे, है ना, इसलिए उसके जो संतान आदि उसी प्रकार से धार्मिक कार्य करते हैं। जिसके घर में शराब आदि पहले से पीते रहते थे तो उसके बच्चे तो शराब पियेंगे, लेकिन जिसके घर में ऐसा है पहले से कर्मकांड साथ धार्मिक कार्य चलते रहते थे तो उसके पत्नी पुत्र आदि उसी प्रकार से धार्मिक कार्य करते रहते हैं, इसलिए परंपरा वो चलती रहती है उनकी, नहीं चलती है ना। तो कहते हैं बीच बीच में ऊँका बढ़ते रहे हैं, तो कहते हैं तो कर्मणा अग्निहोत्रादि के द्वारा अमृत क्या मैं हो जाऊंगी, इस प्रकार से जान लेना चाहिए। वो उपलक्षित है, मतलब विवेक रूप से, विवेक मतलब भेद थोड़ा दूर लगाकर संबंध जोड़ दिया विधान पूर्वक, है ना। तो कर्म के द्वारा धन के द्वारा कर्मकांड ही करता है व्यक्ति, कब उससे मैं अमृत हो जाऊंगी। किति प्रति हुआ चाहे याज्ञवल्क्य के अपनी पत्नी की वाणी सुनकर कहते हैं कथम इति, यदि आक्षेपार्थम अनुमोदनम न इति, यदि आक्षेपार्थ में अनुमोदन कर दे तो इसका अनुमोदन करवाना चाहती थी, अनुमोदन करवाना चाहती तो याज्ञवल्क्य कहते ना इति हुआ जा, क्या मैं हो जाऊंगी, मैं इससे अमर हो जाऊंगी, इसे वित्त से परिपूर्ण पृथ्वी के द्वारा, जो पृथ्वी वित्त से परिपूर्ण है, अर्थात कर्मकांड के द्वारा, अरे कर्मकांड के द्वारा अथवा धन के द्वारा क्या मैं धन के माध्यम से कर्मकांड के द्वारा क्या मैं अमृत हो जाऊंगी। तो कहते नहीं थी हुआ चाहिए याज्ञवल्क्य कहते नहीं, कर्मकांड के द्वारा वित्त उपलक्षित कर्मकांड के द्वारा तुम अमृत नहीं हो सकती, मोक्ष रूप पद की प्राप्ति नहीं कर सकती। प्रश्न चेत, यदि प्रश्न अर्थ में किम शब्द खत्म शब्द आया है, कहते प्रश्न चेत तो प्रतिवचनार्थ, प्रतिवचन करने के लिए न अमृता किम तर, तो तुम अमृत नहीं हो सकती इस वित्त के द्वारा। तो किम तरी, फिर क्या हो सकती हूँ मैं वित्त के द्वारा, जब अमृत नहीं हो सकती तो क्या होगा, इस वित्त का विनियोग कहाँ पर है ना, कोई ना कोई वित्त का विनियोग होना चाहिए। तो कहते हैं यथा एव लोके उपकरण बताम साधन बताम जीवितम सुख उपभोग संपन्नम, जैसे लोक में उपकरण वालों का साधन वालों का जीवन सुख उपभोग में संपन्न हो जाता है, अतः उनका जीवन अच्छी प्रकार से बीतता है ना। धन संपत्ति वालों का जीवन कहीं पर जाना है आना है वो चले जाते हैं, साधन को प्राप्त करके रथ आदि को जोत करके, अथवा वर्तमान काल में तो गाड़ी है, मोटरसाइकिल कार आदि हो गई ना, भूतकाल में तो कैसी रथ ही साधन, रथ अश्व घोड़े थे, उसी के द्वारा जाते थे आते जाते रहते थे। तो जैसे साधन वालों का अथवा विमान थे, आकाश उड़ने वाले तो विमान, तो साधन वालों का जीवन जैसे होता है सुख भोग संपन्न होता है, अतः उन भोग की सामग्री उनके पास में बनी रहती है, उसी प्रकार तथा उसी प्रकार से तद्वत उसी प्रकार से तब जीवतम साथ तुम्हारा भी जीवन उसी प्रकार से हो जाएगा। तुम कोई कार्य करवाओगे किसी से तुरंत कर देगा धन को लेकर के, नहीं तो दूसरे से हम बोले जिसके पास धन संपत्ति नहीं है पर वो दूसरा वाले व्यक्ति बोल रहे मेरा ये कार्य कर दो, वहां पर ये सामान भेज दो, तो दूसरा वाले व्यक्ति सुनकर कहेगा अरे कौन जाएगा तुम्हारे साथ, तुम्हारे कार्य कौन करेगा, है कि नहीं। जिसके पास धन संपत्ति नहीं है वो दूसरे से काम भी नहीं करवा सकता है, नहीं करवा सकता।
लेकिन जो अरे हाँ एक जो दुष्ट व्यक्ति हो, दुष्ट वाला व्यक्ति होगा तो वो तो करवा लेता है दुष्ट वाला, लेकिन जो दूसरा होता है, जो सामान्य होता है, वो नहीं करवा सकता है। और जो अमीर वाला होता है वो धन लेकर के करवा लेता है कि मेरा कार्य कर दो, मैं तुमको धन दूंगा इतना, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से तो यहाँ पर कहते हैं उसी प्रकार तुम्हारा जीवन हो जाएगा। अमृतत्वस्य तु नासा, कि अमृतत्व की जो आशा है, मनसा भी अस्ति न, मन के द्वारा भी आशा नहीं करती। अमृत की तो मन के द्वारा भी आशा नहीं करना, वित्त साध कर्म के द्वारा। तो वित्त साध कर्म के द्वारा अमृत की प्राप्ति हो जाएगी, मन के द्वारा भी चिंतन मत करना। इस प्रकार से बस वर्णन कर दिया, उत्तर दे दिया। अब यहाँ पर कहते हैं, अरे अब अगली पंक्ति, अगला मंत्र कहते हैं, स उवाच मैत्रेयी, स होवाच मैत्रेयी, येन अहं न अमृता स्याम किम अहं तेन कुर्याम। ये नाम अहम नामृता श्याम किम अहम तेन कुर्याम। तदेव भगवान वेदा तदेव मे ब्रूहीति। यदेव भगवान वेद तदेव मे ब्रूहीति। तो यहाँ पर कहते हैं स उवाच मैत्रेयी, मैत्रेयी ने कहा अपने पति याज्ञवल्क्य से, येन हम अमृता न श्याम, जिसके द्वारा, जिस धन से मैं न अमृता श्याम, अमर नहीं हो सकती, अतः मोक्ष रूप पद की प्राप्ति नहीं कर सकती। तो किस लिए कि मैं तेन कुर्याम, उसको लेकर मैं क्या करूंगी। यहाँ पर वित्त की निंदा हो गई। क्या हो गई यहाँ पर, इतनी शब्द से वित्त की निंदा हो गई। आता ये भी जानती है कि ये वित्त उपलक्षित कर्मकांड से अमृतत्व फल की प्राप्ति नहीं होती, मोक्ष रूप पद की प्राप्ति नहीं होती। कहते हैं यदि भगवान वेदा, हे भगवान आप जो जानते हैं, यदि वेदा जो जानते हैं, तदेव में ब्रूही थी, भाई मेरा उपदेश करिए। कहते हैं अब ये उपदेश करके जा रहे हैं, तो कहते हैं संन्यास क्यों लिया जाता है। तो संन्यास तो मोक्ष रूप पद की प्राप्ति के लिए, ज्ञान के लिए लिया जाता है। अब ये तो पत्नी को पहले से ज्ञान का उपदेश करके जा रहे हैं, है क्या नहीं। तो पहले से ही ज्ञानी थे, फिर भी परंपरा निर्वाह करने के लिए कहते हैं एक तो दोनों प्रकार से हो सकता है, क्योंकि पत्नी को तभी ज्ञान दे सकते हैं जब उनके पास में ज्ञान होगा। यदि पत्नी को ज्ञान नहीं है तो पत्नी को ज्ञान नहीं दे सकते। स्वयं के पास में यदि ज्ञान नहीं है तो पत्नी को उस प्रकार से उपदेश नहीं कर सकते। जैसे बहुत सी विद्या होती है, उसको बहुत व्यक्ति नहीं जानता। ये तो पहले से ज्ञान थे, लेकिन फिर भी लिंग संन्यास उन्होंने लिया, है ना, लिंग संन्यास। अथवा यहाँ भी ये भी मान सकते हैं कि इनको परोक्ष ज्ञान था, अपरोक्ष ज्ञान के लिए अरे जंगल में गए, संन्यास धारण किया, लेकिन ये सटीक बैठ नहीं रहा। ये तो इससे है क्योंकि इनको अपरोक्ष ज्ञान था ही। याज्ञवल्क्य को कैसा था, अपरोक्ष ज्ञान था, और उस ज्ञान दे करके अपनी पत्नी को ज्ञान दे करके जंगल में चले गए, ठीक है ना, लिंग संन्यास के लिए। वो तो दोनों तरह का ज्ञान था स्वामी, थ्योरेटिकल नॉलेज था, प्रैक्टिकल नॉलेज, दोनों तरह का था उनको, तो परोक्ष अपरोक्ष ज्ञान दोनों तरह का। अब हमारे जो ठाकुर साहब है ना, वो जाएंगे लगवाने, लोग हो गया उनका। हाँ स्वामी, जैसी आपकी आज्ञा होगी। तो देखिए स्वामी जी आश्रम तो बना लें पहले आपके लायक। तो देखिए यहाँ पर वर्णन करते हैं कि यदि भगवान वेदा, हे भगवान आप जो जानते हैं, तदेव ब्रूहि, उसी को मेरे लिए उपदेश करें। इस प्रकार से पत्नी ने अपने पति देव से कहा। तो भगवान भास्कर ने इसका कहते हैं स हुवाचा मैत्रेयी ने कहा अपने पति देव से, एवं मुक्ता प्रत्युवाचा, इस प्रकार से पति के जो वित्त से परिपूर्ण या अमृत नहीं होंगे, इस पर मैं उसको लेकर क्या करूंगी।
मैत्रेयी यदि एवं तेन हम न अमृतस्याम किम हम तेन वित्तेन कुर्याम। हे भगवान, मैत्रेयी ने अपने पति देव से वो उत्तर दिया, है ना। जब याज्ञवल्क्य ने कह दिया इस प्रकार से वित्त के द्वारा, वित्त उपलक्षित कर्मकांड के द्वारा मोक्ष पद की आशा नहीं करना, जब इस प्रकार से कहा तो मैत्रेयी ने अपने पति देव की वाणी सुन करके पूछा, प्रश्न कर दिया, तो जिसको लेकर के मैं अमृत नहीं हो सकती उस धन को लेकर मैं क्या करूंगी। इस प्रकार से प्रति उत्तर में मैत्रेयी कहते यदि एव येन हम न अमृतस्याम, जिस धन को लेकर के मैं अमृत नहीं हो सकती, तो किम हम तेन, जिस धन से मैं अमृत नहीं हो सकती, जिसके द्वारा मैं अमृत नहीं हो सकती, तो किम हम तेन वित्तेन कुर्याम, उस वित्त को लेकर के मैं क्या करूंगी। यदि भगवान केवलम अमृतत्व साधनम, हे भगवान आप केवल मेरे को तो अमृतत्व साधन जो आप जानते हैं, यदि वेदा जो जानते हैं, तदेव अमृतत्व साधनम, वही अमृत का जो साधन है, मैं मह्यम मेरे लिए तू ही उपदेश करें। केवल अमृतत्व साधन, केवल बोल दिया यहाँ पर भगवान भास्कर ने शब्द प्रयोग कर दिया केवल, केवलम अमृतत्व साधनम, केवल, तो केवल अमृतत्व साधन तो मात्र ज्ञान मात्र होता है। केवल शब्द का प्रयोग कर देने से अमृतत्व साधन ऐसा बोल दे रहे थे, अमृत का साधन उपदेश करिए, तो फिर कर्म कांड उपासना कांड आदि को कर सकते थे, लेकिन सीधा सीधा क्या बोल दिया, केवलम प्रयोग कर दिया, केवल, तो केवल शब्द कर देने से कर्म कांड हट गया, उपासना हट गई, सीधा सीधा वेदांत अद्वैत ज्ञान आ गया। अद्वैत ज्ञान को उपदेश कर दिए, केवल जो अमृतत्व साधन है, क्योंकि वो जानती है, याज्ञवल्क्य जानते हैं, मैत्रेयी भी जानती है, अमृत का जब वित्त से वित्त उपलक्षित कर्म कांड से जब मोक्ष नहीं हो सकता, फिर कर्म कांड तो हट ही गया, उपासना भी हट गई, तो उपासना में भी कभी कभी वित्त लग जाता है, तो मानसिक वृत्ति तो रहती है, लेकिन सीधा सीधा ज्ञान में कुछ लगता ही नहीं है, तो केवल अमृतत्व को साधन ज्ञान ही है, उसका उपदेश करें। जब इस प्रकार से कहा तो ऐसी वाणी सुनकर के भगवान याज्ञवल्क्य प्रसन्न हो गए अपने पत्नी के ऊपर, तो कहते हैं स होवाच याज्ञवल्क्यः प्रिया बतारे नः सती प्रियम भाससे, प्रिया बतारे नः सती प्रियम भाससे, एहि आसस्व व्याख्यास्यामि ते, व्याचक्षाणस्य तु मे निध्यासस्वेति, तो अपने पत्नी की वाणी को सुनकर के याज्ञवल्क्य कहते हैं स होवाच याज्ञवल्क्य, प्रिया इष्ट है मेरे लिए, ये तो मैं चाहता था, ये तो मैं चाहता था, मेरे लिए इष्ट है, पता अनुकंपा करे, अरे मैत्रेयी ना, कहते हैं अनुकंपा करे, हे मैत्रेयी तुम पहले से ही सती प्रियम भास से, पहले से ही कैसी थी, अरे सती शब्द यहाँ पर अरे पूर्व में कहते सती है भवंती इदानीं, पहले से ही मेरे लिए तुम प्रिय कार्य करती थी, चित्त के अनुकूल बोलती थी, जैसा मेरे चित्त चाहता था, जैसा मैं सोचना चाहता था, जैसा मैं विचार करना चाहता था, जैसा मेरी को इच्छा होती थी उसी प्रकार से तो बोलती रहती थी, है ना। सती प्रिय है, अरे मैत्रेयी प्रिय इष्ट है, पता अनुकंपा, कहते न सती, अलग अलग कोई 12 तो कहते हैं आपस में चर्चा कर रहे हैं, तो कहते हैं जी क्षमा चाहता हूँ।